थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट इवनिंग सभी मेंबर्स को नमस्कार। मैं योगेश विंचुरकर, वडोदरा गुजरात से। मेरा आवाज सही है ना? यस यस योगेश जी, यस योगेश जी, जबरदस्त। नमस्कार, योगेश विंचुरकर, वडोदरा गुजरात से। मैडम ने इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा। 20 साल से मेरा एजेंसी है। 1 अप्रैल 2019 से मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया है। और मेरा ज्यादातर सेलिंग कंसेप्ट बेस्ड होता है। प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही कम आता है। आखिर के कुछ चंद मिनट में मैं प्लान दिखा के क्लोज करता हूँ। तो काफी सारे कंसेप्ट में लेता हूँ। लेकिन आज बेसिकली सर ने बताया है कि 4C का कंसेप्ट, 4 पिलर का जो कंसेप्ट है, वो बताने के लिए मुझे बताया गया है। तो प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। मैं दूसरा कैमरा सेटअप कर लेता हूँ तब तक। उनको लाऊं दे तो कैमरा। मेरा उल्टा है ना, पोजीशन में बोला। जस्ट मिनट दोस्तों। डिस्प्ले क्लियर होते रहेगा। कैमरा ऑन करे। नमस्कार दोस्तों। डिस्प्ले। ठीक है। योगी जी, आपके आज दोनों मैं कैमरे ऑन कीजिएगा। दूसरा भी ओके कैमरा ऑन रखिएगा, कोई इशू नहीं। ओके। हाँ, मोबाइल कैमरा है ना, वो दिख रहा है ना? मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ से। हाँ नहीं, लेकिन आपने शायद वो जो स्टैंडी का कैमरा है दूर रखा है। मैंने आपको टेबल के ऊपर एडजस्ट करने को कहा वो था। देख लेता हूँ मैं। हम्म, प्रेजेंटेशन दिखाने के टाइम अगर कुछ आगे पीछे करना है तो मैं कर लेता हूँ मैडम। ठीक है, चलेगा। ओके, नो इशू, बी कंटिन्यू। ओके। ओके। तो आज का जो टॉपिक है, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमी, परिवार कुटुंब कल्याण का अर्थशास्त्र। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है एडम स्मिथ, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से पहचानती है। एडम स्मिथ ने 250 साल पहले एक किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और कहते हैं स्टॉप कर देते हैं। हाँ, वीडियो एक बार। सुना मैम? हाँ, वीडियो बंद हो गया था, अभी हुआ ना। सॉरी दोस्तों, मेरा भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग है, थोड़ा चैलेंजेस आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश विंचुरकर। आपका जो टॉपिक दिया है मुझे, वेल्थ, फैमिली वेल्थ इकोनॉमिक, ये जो सब्जेक्ट है, इसे दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम था एडम स्मिथ, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने जिन्हें दुनिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानती है। उन्होंने 250 साल पहले एक किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और आज भी काफी सारे कंट्री फाइनेंस रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो ये इस बुक को आधार मान के डिसीजन लेते हैं। तो इस बुक में चैप्टर नंबर 4 में एक परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, उसके कई प्रिंसिपल और गाइडलाइन उन्होंने दिए हुए हैं। तो 250 साल पहले इस किताब में ऐसा तो क्या लिख दिया है
कि दुनिया आज भी उन्हें फॉलो करती है। तो एडम स्मिथ हमेशा कहते हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर को 4 पाए है। ये जो ऑफिस है ये भी 4 पिलर पे खड़ी है। उसी तरह से हमारा एक परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, वो 4 पिलर पे खड़ा होना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला पिलर है जिसे उन्होंने नाम दिया है कमाई। दुनिया का हर बंदा अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट करता है, फिर वो बिजनेस करता हो, सर्विस करता हो, डॉक्टर हो, सीए हो, क्रिकेटर हो या कोई और प्रोफेशन हो। लेकिन हर बंदा सुबह से शाम तक जो भागदौड़ करता है वो अपने और अपने परिवार के लिए इनकम जनरेशन का काम करता है, जो 4C या 4 पिलर कंसेप्ट में फर्स्ट सी है। जिस तरह से हर परिवार में कमाई होती है, उसी तरह से हर परिवार में खर्चा भी होता है। लाइक रोटी कपड़ा मकान, खाने का पीने का खर्चा है, बच्चे हैं तो बच्चों के एजुकेशन का खर्चा है, फिर मेडिसिन का खर्चा है, लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। ये जो भी खर्चे हैं, हर परिवार इनकम जनरेट करता है, हर परिवार खर्चा करता है। इसी तरह से दुनिया में फैमिली चल रही है। और इनकम करने के बाद जो खर्चा होता है, खर्चा करने के बाद जो बचत होती है, उन्हें उन्होंने नाम दिया है कंजर्वेशन ऑफ इनकम। ये पिलर एक्चुअली इस तरह से रखा जाता है, लेकिन आपको दिखना चाहिए इसी तरह से, इसीलिए मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो बचत, और इसी तरह से हर परिवार अपने फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादातर लोग कर रहे हैं। इनकम करते हैं, खर्चा करते हैं, और कुछ बच गया तो बचाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हमारा परिवार चल रहा है। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बताने से पहले सबसे पहले 22 सवाल कस्टमर से हम पूछते हैं। 3F फॉर्मूला जिसे बताया जाता है, फैमिली, फाइनेंस और फ्यूचर। और उसी 22 सवाल से ये प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। तो हर परिवार में इनकम जनरेट करने वाले होते हैं, उनके मैडम होते हैं, उनकी बेटी होती है, और ये लड़का होता है। जिस 13 साल से जो इनकम जनरेट जनरेट कर रहे हैं, उसी के बीच उन्होंने अपना खुद का मकान बना के रखा है। उनके 10 साल की जो बैंक में एफडी है, म्यूचुअल फंड में जो पैसे हैं, उनका वैल्यू कुछ 10 लाख रुपया है। इसी इनकम में से उन्होंने खुद के लिए एक कार बना लिया है। उन्होंने अपने परिवार के लिए गोल्ड ज्वेलरी लेके रखा है। और इस तरह से परिवार खुशखुशाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऊपर से ये परिवार तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन क्या सही मायने में ये परिवार सही ढंग से खड़ा है? जब आप नीचे नजर डालोगे तब पता चलेगा कि परिवार सही ढंग से खड़ा नहीं है। हर इंसान इनकम जनरेट करता है, खर्चा करता है, और कुछ बच गया तो बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एडम स्मिथ कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 26 जनवरी 2001 गुजरात के भुज में जो भूकंप आया और उसमें 4 लाख लोग एक्सपायर हो गए। तो क्या उन्हें पता था आने वाला कल कल हम नहीं देख पाएंगे? 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया में जो भूकंप आया और जो सुनामी आया, और देखते ही देखते 7 देशों में वो सुनामी का पानी चले गया और 2.5 लाख लोग एक्सपायर हो गए। तो क्या उन्हें पता था कि आने वाला कल का सूरज हम लोग नहीं देखने वाले हैं? नहीं दोस्त, किसी को नहीं पता था। 26 जुलाई 2005 में मुंबई में मूसलाधार बारिश होती है।
और शाम को खुद के कार में घर आते आते 250 से 300 लोग चले जाते हैं। तो किसी को पता था? 26 नवंबर 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ और 250 तो 350 लोगों को गोलियों से भून दिया। तो क्या उनके परिवार को पता था कि आज मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर नहीं वापस आने वाले हैं? किसी को नहीं पता था। हमारे हिंदुस्तान में हर दिन 31,650 लोग घर से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन घर पे नहीं आते वापिस। यानी महीने के 7.5 लाख लोग घर से बाहर जाते हैं, लेकिन वापिस घर पे नहीं आते। साल में करीबन 90 लाख लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन घर पे वापस नहीं आते हैं। एक दिन आप भी ऑफिस जाते हो और घर पे वापस नहीं आते, तो ये आपका परिवार है, ये क्या करेगा? सबसे पहले इस परिवार में क्या होगा सिचुएशन? अगर तुम्हारे वाला जो बंदा है वही नहीं रहेगा, तो सबसे पहले परिवार का जो कमाई है, क्रिएशन ऑफ इनकम, वो बंद हो जाएगा। ये बंद होता है तो हम देख पाते हैं कि परिवार की क्या सिचुएशन है। पहले से परिवार ठीक बैलेंस नहीं था, और अभी आप देख सकते हो परिवार पहले 3 पिल्लर पे खड़ा था और अभी 2 पिल्लर पे परिवार आ गया है। इस सिचुएशन में परिवार क्या करेगा? एक पिल्लर है बचत का, दूसरा पिल्लर है खर्चों का। तो परिवार कि आपने 10 साल में जो भी पैसा बचा के रखा है, उनकी नजर आपके बचत पे जाएगी। तो आपका जो 10 लाख का आरडी है, एफडी है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो चला गया। फिर परिवार सोचेगा कि कार की जरूरत नहीं है, आपका कार चले गया। लेकिन खर्चा तो अभी भी चालू है, परिवार तो अभी भी है। परिवार सोचेगी कि गोल्ड ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, परिवार क्या करेगी? गोल्ड ज्वेलरी चले गया। एक दिन परिवार सोचेगी घर की भी जरूरत नहीं है, हम रेंट से रह लेंगे। यानी आपने जितने मेहनत से आपका घर बनाया था, तो घर भी चले गया। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि आपने जो 5, 10, 15 साल में बचत करके रखा है, वो बचत भी खत्म। अभी परिवार सिर्फ खर्चे पे खड़ा है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी परिवार सिर्फ खर्चे पे नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन परिवार को मैं गिरने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने अभी खर्चे पे खड़ा किया है। ऐसी सिचुएशन में परिवार क्या करेगा? 10, 12 साल का लड़का है, वो क्या करेगा? आपकी बिटिया है, मैडम है, जिन्होंने कभी इनकम जनरेट नहीं की, वो क्या करेंगे? और ऐसा सिचुएशन हमारे परिवार में देखने को क्यों मिला? क्योंकि अभी तो आप हो सर, आप हर रोज कंपनी में, ऑफिस में बिजनेस करने जाते हो, आप घर पे आ रहे हो, तो आपका कमाई भी अभी चालू है, आपका बचत भी है, आपका खर्चा भी है, आपका घर भी है, आपका बैंक बैलेंस भी है, आपका कार भी है, आपकी गोल्ड ज्वेलरी भी है। अभी तो आप हो सर, लेकिन आपके परिवार को ये दिन देखने की नौबत क्यों आई? आपकी इनकम बढ़िया है, आपका खर्चा बढ़िया है, आपकी बचत भी ठीक ठाक है। तो एडम स्मिथ कहते हैं, आपका परिवार का थर्ड पिलर जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसका बंदोबस्त आपने नहीं किया, और उसे बनाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत से आपको आपके परिवार के लिए फोर्थ पिलर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जिस पिलर को एडम स्मिथ ने नाम दिया है लावक, कंटिन्यूशन ऑफ इनकम। यानी आपका इनकम हो रहा है, आपका कमाई हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, आपका बचत हो रहा है, और आपका परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट जो है लावक,
कंटिन्यूशन ऑफ इनकम, उसे आपको बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूशन ऑफ इनकम के पिलर को बनाने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है ईएलवी। तो आपका ईएलवी निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू। आपका इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, MI मल्टीप्लाई 200, यानी आपका जो मंथली इनकम है मल्टीप्लाई 200। अभी इस परिवार का 1 लाख का मंथली इनकम है, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 200 यानी 2 करोड़ रुपया इनका ईएलवी आया, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू। तो आप हो तो आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिल रहा है। अगर आप नहीं हो तो 2 करोड़ रुपया कैश रहेगा, जिसका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से परिवार को हर साल 12 लाख का इनकम होगा। 2 करोड़ का 6% जो बैंक में रखेंगे एफडी के तौर पे, तो 12 लाख रुपया सालाना यानी महीने का 1 लाख रुपया आपके परिवार को मिलते रहेगा। अभी ये ईएलवी, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू, और उसका बंदोबस्त करने के लिए एडम स्मिथ ने 5 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 करोड़ का आपके पास कैश होना चाहिए, जिसके लिए आपको आज ही 2 करोड़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। या 2 करोड़ का आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा 2 करोड़ का। 2 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आज ही आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा 2 करोड़। 2 करोड़ के शेयर आपके पास होने चाहिए, जिसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा आज ही 2 करोड़। या फिर 2 करोड़ की LIC की पॉलिसी, जिसके लिए आज ही आपको बंदोबस्त बंदोबस्त करना पड़ेगा सालाना 4 लाख रुपया, या मंथली 30 से 35 हजार रुपया। तो सर, आपको अगर आपके परिवार को बचाने के लिए ये 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? इस तरह से हम कंसेप्ट दिखाते हैं कस्टमर को, और कस्टमर बताता है कि LIC का पॉलिसी का हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा ना सर, अगर आप हो तो आपके परिवार को 1 लाख का मंथली इनकम आ रहा है। आप नहीं हो तो कंटिन्यूशन ऑफ इनकम रहेगा, फिर भी आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिलते रहेगा। तो होगा क्या, अगर आपने 2 करोड़ का LIC का पॉलिसी ले लिया तो क्या होगा, कंटिन्यूशन ऑफ इनकम का बंदोबस्त आपने कर लिया, तो आप हो फिर भी आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिलता है। और आप खुदा ना खास्ता एक दिन वापस घर पे नहीं आए, फिर भी आपने जो पिलर बना के रखा है, चाहे आपने 1 साल प्रीमियम भरा हो या 2 साल प्रीमियम भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके गैर हाजिरी में तुरंत 2 करोड़ का बंदोबस्त एक बिल्डर करके देगा, और वही 2 करोड़ बैंक में रख के 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके परिवार को सालाना 12 लाख रुपया, यानी हर महीने का 1 लाख रुपया मिलते रहेगा। आप हो तभी भी पैसा मिलने वाला है, आप नहीं हो तभी भी आपके परिवार को पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कंसेप्ट दिखाते हैं और पॉलिसी सेल करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अस्मा मैम। अस्मा मैम, आप हो क्या? यस यस, बहुत बढ़िया सर। आपने जो भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, और आंखों के सामने एक ये पिक्चर आ गया, आपने जो सारी चीजों का ये किट का यूज करते हुए दिखाने से आंखों के सामने पूरा पिक्चर आ गया। यस। तो आगे और इसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो सिर्फ एक 10 मिनट हम लोग देंगे यहाँ पर। अगर आप सर से और कंसेप्ट के बारे में डिटेल कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो। यहाँ पे हैंड रेज कीजिएगा, आपको अनम्यूट का मौका दिया जाएगा।
हेलो। हेलो। यस। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर, ये लावक का क्या मीनिंग है, ये नहीं समझ पाया मैं। लाओस का मतलब है, एक मिनट में अभी लैपटॉप ले लेता हूँ आगे। ओके ओके ओके, मोबाइल में पता है। नो इश्यू। लाभक यानी आवक, कंटिन्यूशन ऑफ इनकम। कंटिन्यू ऑफ इनकम, अच्छा। ठीक है ठीक है। अच्छा। तो तो सर हम है तो भी परिवार को 1 लाख रुपया मिलता रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ होता है, यानी अर्निंग पर्सन जो होता है ना, उन्हें कुछ होता है, तो फिर भी कंटिन्यूस ऑफ इनकम का अगर पिलर आपने आपके परिवार के लिए बना दिया, यानी तो कि आपके। हाँ जी, जी। लावक का मीनिंग जैसे अगर इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन हो गया, अकॉर्डिंग टू यू, या? हाँ, कंटिन्यूशन ऑफ इनकम। आवक ये कोई वर्ड नहीं है, ये दिया गया है, आवक यानी लावक। ओके 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 ओके। जी सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। अच्छा लगा सर, आपका बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। और इसका कोई मिल सकता है कि आपने ये बनाया हुआ है इस तरीके के, मिल सकते हैं सर, अगर हम किसी को प्रैक्टिकली इस तरीके से शेयर करें तो, या किसी नहीं को सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। ये कंसेप्ट मेरा नहीं है। मैं कई और पे ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, और वहां से ये पूरा किट मुझे दिया है। काफी सारे कंसेप्ट में चलाता हूँ। WHO का कंसेप्ट है, फिर वाई ऑर्गेनाइज है, फिर लाइफस्टाइल का कंसेप्ट है। यानी मार्केट में क्या होता है, हम लोग अगर प्लान प्रेजेंटेशन करके अगर पॉलिसी लेने जाते हैं तो सेल होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन कोई कंसेप्ट लेके हम पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो सेल तो होता ही है, और बड़ा प्रीमियम भी हम लोग ला सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। योगेश जी, योगेश जी। हाँ जी। हाँ, प्रेजेंटेशन आपने दिखाया, बहुत ही जीवंत तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो मैं थैंक यू। पूछना चाहूंगा कि आप अपने ऑफिस में क्लाइंट्स को बुला के अपने ऑफिस में ही इस प्रेजेंटेशन को देते हैं, कि उनके घर पे जाके भी आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं? नहीं, घर पे जाके देता हूँ। अच्छा, घर पे जाके देते हैं। हाँ। गुड इवनिंग कितना सर। इस कोई बंदा प्रेजेंटेशन से ऑफिस में कितना आता है क्लोजिंग तो कितना ऑफिस में क्लोजिंग भी दिखता है। हाँ, कितना क्लोजिंग रेशियो आपका पड़ता है प्रेजेंटेशन से? ऑलमोस्ट बताया तो 60-70% तो क्लोजिंग रेशियो हो जाता है सर। कोई भी कंसेप्ट लेके अगर हम जाते हैं तो क्लोजिंग रेशियो हमेशा बढ़ जाता है। राइट राइट। सर, बहुत बढ़िया। इस तरह का कोई और कॉन्सेप्ट है सर, कि एक ही है कॉन्सेप्ट? कंसेप्ट तो काफी सारे हैं। हेलो। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। योगेश जी नमस्कार, मैं हरिनाथ सिंह राठौर बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, और हाँ जी। कहीं न कहीं हमने देखा है कि हम लोग प्लान पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका जो जो तरीका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत एक्सीलेंट तरीका लगा है। क्योंकि मतलब छोटी 10 से 15 मिनट में आपने पूरी चीज एकदम, मतलब उसके माइंड में सीधा घुसता चला गया, मतलब सारा दिखा दिया आपने। कई बार हम लोग बताते हैं लेकिन उसके माइंड में क्या जाता है क्या नहीं जाता है, जो आपने शो किया है वो जी कॉन्सेप्ट सर। बहुत बढ़िया है। जो सब पिक्चर में दिख रहा है कि क्या क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या हमारी सेविंग्स है, और किस तरीके से हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम होनी चाहिए। मतलब जो आपका तरीका है वो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। उसके नजर के हेलो। सामने जा उसको दिख रहा है कि मेरा बिल्कुल। 10 साल का जो सेविंग है वो खत्म हो गया, मेरा जो 4 व्हीलर है वो चले यस गया, सर। मेरा जो गोल्ड बिल्कुल। ज्वेलरी है वो चले गया। उसके नजर के सामने वो फील होता है सर। यस 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 यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू हेलो। सो मच सर, थैंक यू सो हेलो। मच। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर प्रेजेंटेशन सर बहुत बढ़िया रहा सर। एक बार थोड़ा से सर रिवाइज करा सकते हैं क्या फिर से सर? बोल देता हूँ मैं फिर से। डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाता हूँ मैं, ऐसा ही बोल देता हूँ। जी सर। तो फैमिली वेलफेयर इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को सबसे पहले इस दुनिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से पहचानती है। एडम स्मिथ ने आज से 250 साल पहले एक किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और आज भी ज्यादातर कंट्रीज फाइनेंस रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं ना सर, वो डिसीजन इस बुक को आधार मान के ही लेते हैं। और इसी किताब में चैप्टर नंबर 4 में एडम स्मिथ ने लिखा है कि एक परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, और उसके किस प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दिए हैं। और आज भी ज्यादातर फैमिलीज उस प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को आधार मान के परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो एडम स्मिथ हमेशा कहते हैं कि हम जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर को 4 पाया है, ये जो ऑफिस है ये 4 पिलर पे खड़ा है, ये जो टेबल है ये 4 पाए पे खड़ा है। तो उसी तरह से एक परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग भी 4 पिलर पे होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट पिलर को उन्होंने नाम दिया है क्रिएशन ऑफ इनकम। यानी इनकम, हर बंदा अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट करता है, चाहे वो बिजनेस करता हो या जॉब करता हो। सुबह से शाम तक जो भागदौड़ करता है, अपने परिवार के लिए क्रिएशन ऑफ इनकम का काम करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, वो अपने परिवार के लिए क्रिएशन ऑफ इनकम का काम करता है। जिस तरह से एक परिवार में इनकम होता है, उसी तरह से हर परिवार में खर्चा भी होता है। रोटी कपड़ा मकान, बच्चों है तो बच्चों का एजुकेशन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, अनाज करियाने का बिल है। इस तरह से हर परिवार में खर्चा होता है। एक तरफ परिवार इनकम जनरेट करता है, दूसरी तरफ परिवार खर्चा करता है, और उसमें से अगर कुछ बच गया तो परिवार बचाने की कोशिश करता है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी बचत। यानी परिवार इनकम जनरेट करता है, परिवार खर्चा करता है, परिवार बचत करता है। और ज्यादातर फैमिली दुनिया में और इंडिया में इसी तरह से चलती है। उन्हें लगता है कि हमारा परिवार तो बहुत ही खुशखुशाल है, लेकिन ऊपर से वो परिवार बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप नीचे देखोगे ना, तो बैलेंस नहीं है परिवार। तो क्या होता है कि ऐसे में एडम स्मिथ हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में जो भूकंप आया और 4 से 5 लाख लोग की डेथ हो गई, तो क्या उन्हें पता था कि आने वाले कल का सूरज हम देखने नहीं वाले हैं? फिर 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में जो भूकंप आया और जो सुनामी खड़ा हुआ, देखते ही देखते 7 देशों में सुनामी का पानी चले गया और 4.5 से 5 लाख लोग की डेथ हो गई। तो क्या उन्हें पता था कि कल हम जिंदा नहीं रहने वाले हैं? 26 जुलाई 2005 में मुंबई में जो मूसलाधार बारिश हुई, और जो लोग घर से निकले तो थे, लेकिन वापस आते टाइम खुद के कार में 300 350 लोग पानी में चले गए। तो क्या उनके पेरेंट्स को, उनके बीवी को, उनके बच्चों को पता था कि आज मेरे पापा, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा ऑफिस से घर पे नहीं आने वाला है? किसी को नहीं पता होता है। फिर 26 नवंबर 2008 मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ और 250, 300, 350 लोगों को आतंक टेररिस्टों ने गोलियों से भून दिया। तो क्या उन्हें पता था कि आज हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं? तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में हर रोज 25,650 लोग घर से बाहर तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। हर रोज 21,650 लोग घर घर से बाहर निकलते हैं, वापिस नहीं आते। महीने के 7.5 लाख लोग घर से बाहर निकलते हैं, वापिस नहीं आते हैं। अप्रोक्सीमेट साल का 90 लाख लोग घर से बाहर निकलते हैं, वापिस नहीं आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप भी एक दिन घर से बाहर निकले और वापिस नहीं आए, आपके परिवार का क्या होगा? आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? और अगर आप एक दिन घर से बाहर निकलते हो और वापस नहीं आते हो, तो सबसे पहला परिवार में क्या होगा? इनकम बंद होगा, और तुरंत इनकम बंद होगा उसी दिन, या महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद इनकम बंद होगा?
जैसे ही बंदा, अगर जो अर्निंग पर्सन है वो घर पे वापस नहीं आता है, तो उसी दिन से उनका इनकम बंद होने वाला है। तो इस टाइम में परिवार क्या करेगी? उनका खर्चा तो चालू है, तो परिवार आपके जो 10 साल की बचत है उस पर नजर डालेगी। फिर आपने 10 साल में जो बैंक में पैसा, आरडी है, एफडी है, जो 10 लाख रुपए बचा के रखा है, वहां से पैसा निकाल के खर्चा चालू करेगी। धीरे धीरे 1 महीना, 6 महीना, 1.5 साल, वो बचत भी खत्म। फिर उनकी नजर जाएगी कि चलो कार की जरूरत नहीं है, उन्होंने कार बेच दी। फिर उन्हें लगा कि गोल्ड ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, गोल्ड ज्वेलरी चले गई। फिर उन्हें लगा कि चलो हम रेंट पे रहेंगे, घर की जरूरत नहीं है, घर चले गया। तो धीरे धीरे करके सब कुछ चले गया। तो आपका इनकम अच्छा था, अभी तो आप हो, आपका इनकम अच्छा है, आपका खर्चा अच्छा है, आपका बचत भी ठीक ठाक है, फिर भी परिवार को ये दिन देखने की नौबत क्यों आई? क्योंकि एडम स्मिथ कहते हैं आपका परिवार का थर्ड पिलर, जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, उसका बंदोबस्त आपने नहीं किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कंटिन्यूशन ऑफ इनकम, लाभक। लाभक यानी लगातार आवक। आप हो फिर भी आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, आप नहीं हो फिर भी आपके परिवार को 1 लाख रुपया मिलते रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आपका एक ईएलवी निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू, जो निकालने के लिए एडम स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया है, MI मल्टीप्लाई 200, यानी मंथली इनकम मल्टीप्लाई 200। तो इस केस में 1 लाख का साल महीने का इनकम है, मल्टीप्लाई 200, यानी 2 करोड़ उनका ईएलवी है, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू। अभी 2 करोड़ का बंदोबस्त कर, अगर आपके परिवार के पास 2 करोड़ है और कुछ होता है, तो परिवार क्या करेगी? 2 करोड़ बैंक में रखेगी, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज मिलेगा, 12 लाख सालाना, महीने का 1 लाख रुपया, तो परिवार चलते रहता है। तो थर्ड पिलर, कंटिन्यूस ऑफ इनकम का जो पिलर है, उसे बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 2 करोड़ आपके पास कैश होना चाहिए, जिसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा आज ही 2 करोड़ रुपया। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है 2 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा आज ही 2 करोड़ रुपया। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है 2 करोड़ का गोल्ड, जिसके लिए आज ही आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा 2 करोड़। फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दिया है 2 करोड़ का शेयर्स, जिसके लिए आज ही आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा 2 करोड़ का। या फिर 2 करोड़ की LIC की पॉलिसी, जिसके लिए आज ही आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा साल का 4 लाख रुपया, या मंथली 30 से 35 हजार रुपया। एक कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो। तो सर आप बताइए, आपके परिवार को बचाने के लिए ये 5 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आज? फिर बहुत नेचुरल है, अगर 2 करोड़ उनके पास होता तो पहले ही एफडी या गोल्ड या कुछ भी खरीद के रखते। तो कस्टमर बताता है कि मुझे 2 करोड़ का LIC का पॉलिसी खरीदना है। फिर आगे जाके हम प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं और क्लोजिंग हो जाता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, रिपीटेशन में फिर से मिल गया, और सभी को रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है ग्रुप में, तो बेफिक्र रहिएगा, आप रिपीटेशन में ये सारी चीजें देख सकते हैं। और अपने TOT में भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, तो सर ने भी अपना फेवरेट वाला आज का जो उनका था कंसेप्ट वो लिया है TOT में। और अपने ऑटो पायलट सेशन में भी कंसेप्ट सेलिंग के बहुत सारे अपने सेशंस होते रहते हैं। और इसमें FD का हो गया या फिर ई प्रॉपर्टी का हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पर। तो उस रिगार्डिंग जिसको जो पसंद आता है, या फिर आपके एरिया वाइज भी आप अपना जो भी फेवरेटिज्म रहता है उस हिसाब से एक कंसेप्ट लेके आप चल सकते हो। अभी जैसे ICC में अपना इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्टी पर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, हम सभी लोग। तो इसके अंडर भी हम लोग इस तरीके का भी प्रेजेंटेशन मिक्स करते हुए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा है। यस, यहाँ पे 1 बाय 1 अनम्यूट का मौका दूंगी। कुलदीप जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया है, कुलदीप जी को यहाँ पे मौका दे रहे हैं। सर आप प्लीज जो भी है पूछ सकते हो। हेलो हेलो मिस्टर कुलदीप जी। जी, नमस्कार सर। बहुत अच्छा सर दिया आपने प्रेजेंटेशन, और ये चूंकि चीजों को लेके था तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और मुझे नहीं लगता कि जिनको भी दिखाया जाएगा तो एक बार वो अट्रैक्ट नहीं होंगे।
क्योंकि जो भी जी चीज एक्शन में होती है ना, तो वो चीज आदमी थोड़ा सा मार्क करता है और माइंड में भी उसके एक्शन होने लगता है कि भाई ये कार गई या ये चीज हो गई। तो सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा। बस ये मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये स्टार्ट करना होता है, आपने पूरा बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया, तो स्टार्टिंग में कैसे, मतलब 2 4 5 मिनट में कैसे ये स्टार्ट हो जाता है? सर, मैंने जो अभी बताया ना, वहीं से स्टार्ट होता है। जी, मतलब ये सेटअप बना के फैमिली चलते हैं वेल। कैसे? हाँ जी। मतलब जैसे अभी ऑफिस में बुला के दिखाते हैं या वहां जाके जैसे दिखाना होगा किसी के घर में? ओ, फोन पे अगर हम पूछ लेते हैं, वो बंदा अगर फैमिली मेरे ऑफिस में आ रही है तो ऑफिस में भी बुलाते हैं सर। और वो बोलते हैं कि हमारे घर पे जाना है तो घर पे भी जाते हैं कस्टमर के। जी जी। नहीं सर, बहुत अच्छा। ये तो एक मतलब डिफरेंट चीज है ना कि अभी सारे लोग, क्या होता है ना, कस्टमर भी मुझे लगता है इंतजार करता है, बस प्लान बताओ जल्दी से। और हाँ ये सर। जो चीज आपने बताई ना, तो उसको अपनी नीड समझ में ही नहीं आती है। तो आपने, मुझे लगता है, बिल्कुल उसका जो पेन पॉइंट है वो आपने पकड़ा है। हाँ, दया सर बताते हैं ना कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। जी अगर आप ये सोच के अगर उनका सॉल्यूशन दोगे ना, तो क्लोजिंग रेशियो बहुत बढ़ जाता है। दया सर हमेशा बताते हैं सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल सही चेक कर रहे हैं सर आप। जी, हम लोग भी प्रयास करेंगे ऐसे अच्छे देने के। थैंक यू सर। कुलदीप जी, आप भी टीओटी मेंबर्स क्लब से हो। अगली बार आपका भी इस तरीके से हम लोग लेने जाएंगे प्रेजेंटेशन, तो तैयारी कीजिएगा अभी से। ठीक है मैम, ठीक है। यस। और अगर यहाँ पर अंतु जी को अनम्यूट कर रहे हैं हम लोग, अंतु जी आप बात कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। ग्रेट इवनिंग। हाँ, बहुत ही शानदार है। ये जो क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूशन ऑफ इनकम और कंजर्वेशन ऑफ इनकम, ये जो चीज तो पार्टी को बताते हैं, लेकिन फिजिकली जो आप जो दिखाए उसका अलग ही एक तो मतलब रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन जी सर। मेरा जो कहना है कि हम लोग जब बताते हैं HLV के ऊपर, हम लोग फर्स्ट बताते हैं HLV आपका क्या है, उसी के ऊपर चलना है। इसके बाद आपने बताया ELV। तो जी सर। ELV बता रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम्म। आज से 20 साल बाद जब बैंक का हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तब क्या होगा? तो उसी हिसाब से हमको क्या करना है, क्या बोलना है? अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, अगर मानिए कि हमें 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करना है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर कस्टमर बोलता है कि अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 20 साल के बाद नहीं मिला, तो हाँ क्या करेंगे? 3% हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ तो अगर कस्टमर बोलता है कि 6% नहीं मिलने वाला है, 3% मिलने वाला है, तो 2 लाख की जगह पे ईएलबी डबल कर दो, 4 लाख का आपको आपके बंदोबस्त करना होगा। हाँ। तो ये सिंपल है। पॉसिबल, अगर नहीं, ये अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करें? 2 लाख में ही आना पड़ेगा। तो सर, कॉम्बिनेशन देना होगा ना। टर्म इंश्योरेंस 80-20 करके हम दे सकते हैं सर। हाँ 80% टर्म इंश्योरेंस देंगे और 20% कोई एंडोमेंट प्लान दे देंगे। उनके उन 22 सवाल जब हम पूछते हैं ना, तब उनकी इनकम कितनी है, उनका खर्चा कितना है, वो हाँ सब समझने के बाद हम लोग बताते हैं सर कि अगर उनका 1 लाख का इनकम है, तो साल का वो अगर 5 लाख या 6 लाख नहीं भर सकते हैं, तो कुछ परसेंटेज में हम उतना टर्म इंश्योरेंस ऐड करके दे सकते हैं। टाइम इंश्योरेंस ऐड करके करना है, मतलब कैसे भी हाँ हमको हाँ हाँ। कवर अप करना है। यस यस सर। अगर अभी वो है, फिर भी उनको उतना ही। मार्केट ट्रेंड जो देखते हैं कि 99 में था 11.5, हाँ यस यस। 2010 में था 8.5, हाँ 2020 में आ गया 6.5, अभी हाँ, तो 20 साल 2030 के के बाद बाद 3% होने वाला है। हाँ 3% तो इसका होगा, टू रास्ता एक परसेंट ही हो है। गया। हाँ हाँ, तो इसका रास्ता एक ही है कि डबल करना होगा हमें। 2 करोड़ की जगह पे ईएलबी 4 करोड़ करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी ठीक मच। है। थैंक यू थैंक यू। यस। सभी ने अपने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल भी मॉर्निंग में अपना इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज का जो
10x मास्टर क्लास होता है वो होने जा रहा है, और आपको ग्रुप में भी लिंक मिलेगी। अगर आप अपने भी कोई इंश्योरेंस एजेंट्स जो होंगे फ्रेंड्स, उनको भी आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हो। और इसी तरीके से अभी हमारे सारे टीओटी मेंबर्स है दोस्तों, इनको टेक्निकली इतनी सारे चैलेंजेस थे, जूम हैंडल करने से लेके सारी सारी चीजों का मतलब इनको हैंड होल्डिंग देते हुए ये लेवल तक आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी इस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है सर का, योगेश जी का, आप देखिए कि कितना मतलब प्रोफेशनली सारा उन्होंने अरेंज करवाया। जो रिकॉर्डिंग के लिए जिस तरीके से बैठना है, फ्रेम कैसी चाहिए, आप उनका फोकस कहाँ है, किधर देख रहे हैं, सारी सारी छोटी से छोटी चीजों के बारे में उनको हैंड होल्डिंग में टीओटी में बताया गया था, और उस तरीके से ही आज उन्होंने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है एकदम प्रोफेशनली। तो अब और मैडम मेरा ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जूम मीटिंग में। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत जबरदस्त बढ़िया रहा। जो आप प्रैक्टिस में कर रहे थे काम, और आज जो आपने आपको लॉन्च किया इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका। और आपने सर ने जो जो बताया वो इम्प्लीमेंट किया, इसका रिजल्ट है ये सर। हर जी एक मैडम चीज को जी। आपने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट हाँ करेंगे तभी ये रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो जी मैम। आगे भी बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे अब आने वाले दिनों में। और जरूर फास्ट मैम। मोड पर कैसे एमडीआरटी कंप्लीट होगा, आप साल का रास्ता नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट होगा इसके ऊपर फोकस करेंगे योगेश जी आने वाले दिनों में। यस तो दोस्तों ये टीओटी का रिजल्ट है, मतलब हमारा टीओटी अचीवर्स क्लब हैंड होल्डिंग पर्सनल मेंटरशिप का ये रिजल्ट है, जो आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे मेंबर्स एक बार मतलब एक के बाद एक आपको दिखते जाएंगे आने वाले दिनों में। और ऑटो पायलट में भी हम लोग सिर्फ आप एजेंट गिरी नहीं करनी है, एज ए बिजनेस देखना है दोस्तों इसको। हम सिंगल पर्सन सेल कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एक एज अ बिजनेस हम लोग करने को स्टार्ट करेंगे, उसका माइंडसेट डेवलप करेंगे। उसके लिए आपको ये ऑटो पायलट का जो हमारा सिस्टम है ये हेल्प करेगा। और अगर आपको टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो मॉब है, हमारा ये जो इंश्योरेंस कमांडोज की ये जो कम्युनिटी है, हम लोग 35 से लेके 50-60 के ग्रुप में के सभी लोग हैं यहाँ पर। तो टेक्निकली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड में सारी चीजें चेंज होती जा रही है कि हम लोग जूम आप कैसे यूज करना है नहीं सीख पाते हैं। ऑनलाइन लीड कैसे जनरेट करनी है वो कुछ नहीं, बहुत बार हम लोगों को इशू आते हैं, ऑफलाइन में भी तो बहुत इशू आते हैं। तो इस तरीके से अगर ऑनलाइन थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग सीखेंगे, और ऑनलाइन और इसका ऑफलाइन का मिक्सचर करते हुए हाइब्रिड मॉडल को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये रिजल्ट हम लोगों को डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर किसी को जो भी इंक्वायरी होगी हमारी कोर टीम से, कॉलर से कॉल करके आप उनकी हेल्प आप ले सकते हो जरूर से। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग जरूर से मिलेगा आप सभी को। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 11 बजे सेशन रहेगा, लिंक मिल जाएगी, लिंक आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। थैंक यू मैम।